जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टीचिंग विद विकास में। फ्रेंड्स, हिंदी की इस क्लास में हमने वर्णमाला की सभी क्लासेस को फिनिश कर दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वर्णमाला के 4 वीडियोज़ हैं, उसको आप देख सकते हैं। आप उस वीडियो को पहले आप देख लेंगे तो आपको संधि अच्छे से समझ में आएगी। आज हम आप लोग को संधि पढ़ाने जा रहे हैं, एक अच्छे से ट्रिक में और अच्छे आसान भाषा में। हम आपको अच्छे से आपको सिखाएंगे कि संधि क्या होती है, संधि कैसे बनती है, संधि का विग्रह कैसे होता है। हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संधि। फ्रेंड्स, संधि से क्या होती है, देखिए, संधि मतलब जोड़, यानी दो चीज़ों को जब जोड़ा जाता है उसको संधि बोलते हैं। जैसे आप लोग भूगोल में भी पढ़े होंगे, जैसे जल संधि और बहुत सारी चीज़ों में संधि, जैसे हड्डी में भी यूज होता है, संधि किया जाता है। यानी दो चीज़ों को जहाँ दो चीज़ों की मेल होती है हम उसको संधि कहते हैं। तो आइए, जब हम अपने हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा में देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग किसको संधि कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, संधि देखिए, हिंदी भाषा में संधि को दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे दो वर्णों के मेल के, जैसे अ प्लस आ मिलकर क्या बने, आ। ये क्या हुए, संधि। ये दो वर्ड मिले हैं, न कि दो वर्ड मिले हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन कर देते हैं कि जैसे जब संधि विच्छेद होता है तो उसको शब्दों को ही मान लेते हैं कि यही संधि है। नहीं, संधि का मतलब होता है दो वर्णों का जब मेल होता है, जब नेक्स्ट वर्णों के मेल से जब नेक्स्ट जो वर्ड बनता है तो हम उसको संधि कहते हैं। देखिए, संधि और समास में डिफरेंस होता है। समास में क्या होता है, संधि और समास में डिफरेंस ये होता है कि दो शब्दों के मेल को, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं हम उसको समास कहते हैं। फ्रेंड्स, हम आगे जानेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे संधि और समास में क्या डिफरेंस होता है। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे संधि के प्रकार। देखिए, संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि यानी दो स्वरों के मेल को, जब दो स्वर का मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे हमको एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे विद्यालय। तो इसमें क्या हुआ, इसका संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय। और फ्रेंड्स, इसका हम देखेंगे कि ये कौन कौन से वर्ड इसके मिले हैं ताकि बने हैं। तो देखिए, यहाँ से मिल रहा है विद्या, मतलब यहाँ से मिल रहा है आ, और यहाँ से भी मिल रहा है आ। मिलकर क्या बन रहे हैं, देखिए, आ और आ मिलकर क्या बन रहे हैं, आपका आ। तो ये चीज़ यहाँ पे यूज हो रहा है, आ। देखिए, ये दोनों, ये जो चीज़ आया, जो इसका रिजल्ट आया है, ये यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यानी दो स्वरों के मेल को, दो स्वर मिले हैं तो एक नया स्वर बना है, तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। फ्रेंड्स, हम आगे देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि देखिए, या तो व्यंजन संधि का जब यूज होता है, या तो एक स्वर रहेंगे एक व्यंजन रहेंगे, या तो दोनों व्यंजन रहेंगे। या तो एक स्वर एक व्यंजन, या तो दोनों व्यंजन। हम इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। अगर हम देखते हैं दिगंबर, देखिए दिगंबर, जैसे दिगंबर है तो दिगंबर में क्या होगा, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ, देखिए, दिक यानी एक यहाँ से ये व्यंजन हुआ, ये आधा का यानी ये व्यंजन हुआ, और यहाँ मिलकर ये स्वर, यहाँ से व्यंजन और ये स्वर, तो मिलकर क्या बने, व्यंजन संधि। फ्रेंड्स, अभी हम आगे डिटेल इसकी जानेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे कि ये संधि विच्छेद कैसे होता है और इसके क्या नियम हैं, कि क्यों, मतलब जब विच्छेद होता है तो किस नियम के तहत विच्छेद होता है। तो फ्रेंड्स, हम मोटी और उसके बाद हम बात कर लें विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि में आप जानिए, एक तरफ विसर्ग होता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल है निश्चल। तो देखिए, एक तरफ क्या होता है, विसर्ग होता है, एक तरफ क्या हुआ, नि प्लस चल। ये मतलब पहले से जहाँ दो विसर्ग आपको देखने को मिल जाए, जिस भी शब्द में आपको देखने को मिल जाए वहाँ पे क्या होगा, विसर्ग संधि होगा। तो फ्रेंड्स, हम आगे अब देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में देखते हैं। देखिए, दीर्घ स्वर संधि क्या है। देखिए, दीर्घ स्वर संधि में आपका आ ई उ
आ आता है, ई बड़ी ई और ऊ, और ये कैसे आता है हम देखेंगे अभी। देखिए आ प्लस आ मिलके बनाएंगे आ और जिस भी शब्द में आ और विग्रह करने पर मतलब उसको तोड़ने पर आ और आ मिलके बनाएंगे आ। जैसे यही है अभी मैं बताया विद्यालय। देखिए एक और वर्ड है आ प्लस अ मिलके आ, विद्यार्थी। हम विद्यार्थी का देखिए, विद्यार्थी का अगर हम विच्छेद करेंगे, देखिए विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। देखिए यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे पता नहीं आप लोग को शायद दिखाई दे रहा हो कि नहीं, छोटा लिखने का कोशिश करता हूँ। आ प्लस अ मिलके क्या बनाए, आ। देखिए आ प्लस अ मिलके क्या बने, आ। ये देखिए दीर्घ स्वर संधि बहुत आसान होता है, क्योंकि देखिए इसमें मेनली देखिए और और आ मिलके आ बनाएंगे, या चाहे अ और आ मिलके आ बनाएंगे। हर एक मतलब कंडीशन में जैसे अ और देखिए अ और आ मिलते हैं, चाहे लेफ्ट में आए और चाहे राइट में आए, हर एक कंडीशन में आपको आ ही मिलेगी। जैसे धर्मात्मा, जैसे धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा यानी अ प्लस आ। देखिए अ प्लस अ, देखिए धर्म, धर्मार्थ, तब इसका संधि विच्छेद होगा धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ। देखिए यहाँ से अ मिला और यहाँ से अ मिला, यहाँ मिलके क्या बने आ, धर्मार्थ। देखिए ये अ क्या यूज है यहाँ पे, धर्मार्थ, धर्मार्थ। फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। ऐसे ही सेम यूज होता है, ये तो अ की बात हो गई और आ की बात हो गई। अब देखिए ई, जैसे ई छोटी मिलके क्या बनेंगे बड़ी। हर एक कंडीशन में चाहे ई छोटी लेफ्ट हो या बड़ी राइट हो, हर एक कंडीशन में बड़ी ई ही की मात्रा आएगी। जैसे अभीष्ट, अब देखिए अभीष्ट, अभी प्लस इष्ट, अभी प्लस इष्ट मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ी ई की मात्रा। देखिए अभी प्लस इष्ट में जैसे देखिए यहाँ पे छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बना रहे हैं, अभीष्ट, यानी यहाँ बड़ी ई की मात्रा बना रहे हैं। देखिए अभीष्ट। फ्रेंड्स वैसे ही देख लेंगे आप, बड़ी ई मिलके ई, जैसे लक्ष्मीक्षा, तो देखिए लक्ष्मी मी में क्या होगा, बड़ी ई की मात्रा होगी और इच्छा, छोटी ई की मात्रा इच्छा, इसे लक्ष्मीक्षा। देखिए गिरी, देखिए मैं गिरी का बना देता हूँ, जैसे गिरी प्लस ईस, गिरी प्लस ईस। अब यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे छोटी ई, यहाँ पे बड़ी ई मिलके बड़ी ई का मात्रा बनाते हैं। देखिए गिरीश, यहाँ पे बड़ी ई का मात्रा बना दिए गिरीश। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये चीज़ें कैसे हो रही है। तो चीज़ें बहुत आसान है, थोड़ी सी आपको समझने की है। एक बार समझ लेंगे और दो मतलब जितने आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपको चीज़ें आसान हो जाएगी। ऐसे ही सेम कंडीशन, ऐसे ही जैसे इसमें आ हो जा रहा था, ई हो जा रहा था, इसमें ऊ होगा। कोई भी ऊ, चाहे ऊ छोटा ऊ लेफ्ट हो चाहे बड़ा ऊ राइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर एक कंडीशन में बड़ा ही हो। जैसे भानु धन उदय, अब देखिए भानु आसान है, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। अच्छा बधुत्सव, तो देखिए बधु प्लस उत्सव। आप देखेंगे कोई भी शब्द है तो उसके पहले शब्द के लास्ट वर्ड, ये देखिए यहाँ पे बधु, यानी यहाँ पे बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बना रहे हैं, बड़ा ऊ बना रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप लोग दीर्घ स्वर संधि अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। और हम आगे बात करेंगे दूसरा, गुण स्वर संधि। देखिए गुण स्वर संधि क्या होती है, देखिए किसी भी शब्द में जब ए ओ अर इस टाइप के, मतलब जब इस टाइप में आए, ए ओ अर आए, आप कैसे आएंगे हम उसको पहले देखेंगे। देखिए अ प्लस ई मिलके बनाएंगे ए, अ और ई मिलके बनाएंगे ए। जैसे देवेंद्र, तो देव प्लस इंद्र। अब देखिए ये कैसे बना, देव मैं बताया ना, अ और ई मिलके ए बना रहे हैं, यानी यहाँ से अ और यहाँ से ई मिलके क्या बना, ए। तो देखिए यहाँ पे ए बना दिए, यहाँ पे ए बना दिए देवेंद्र। देखिए वैसे ही अ और ऊ मिलके क्या बनाएंगे, ओ।
और मिलके जैसे पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, यानी अ और उ मिलके क्या बनाए, ओ बनाए, ओ और उ मिलके ओ बनाए। अब फ्रेंड्स ऐसे ही देखेंगे, अ और री मिलके अर बनाएंगे, अ और री मिलके अर बनाएंगे, यानी देखिए देवधन ऋषि, यानी देवर्षि, देवधन ऋषि। देखिए देव में अ मिला है अ, और ऋषि री मिलके क्या बना रहे, और देवर्षि। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे थर्ड नंबर पे। थोड़ी सी वाइट बोर्ड पे क्या होता है कि चीज़ें को मैनेज करना पड़ता है, तो थोड़ी सी हो सकता है कि आपको थोड़ी सी देखने में प्रॉब्लम हो, लेकिन हमारी बातों को समझ सकते हैं अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो। तो जैसे मैं इसको बता रहा हूँ ना, अ और री मिलके अर बनाएंगे। देखिए देव से व से अ मिला है और री से री मिला है, और दोनों मिलके अर बना है, जैसे देव ऋषि, देवर्षि। और फ्रेंड्स हम आगे बात करेंगे वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है कि देखिए जब अ और आ के बाद, अ या आ के बाद ए या ऐ आए, तो हर एक कंडीशन में ऐ ही होगा। अब जैसे एक है एग्जाम्पल है एकाएक। देखिए इसका एग्जाम्पल है एकाएक, यानी एक प्लस एक। देखिए यहाँ से अ मिला, यहाँ से ए मिला, तो क्या बन गए, ऐ बन गए एकाएक। अब ये यूज कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है यूज। अब सदैव, देखिए सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। देखिए यहाँ से आ और ए मिलके क्या बना रहे हैं, ऐ सदैव, सदा प्लस एव सदैव। अब फ्रेंड्स आगे देखेंगे, और आ के बाद ओ या औ आए तो क्या बनता है, औ ही बनेगा। यहाँ पे औ लिख लीजिएगा, औ बनेगा। देखिए अब जैसे एक एग्जांपल है दंतोष्ट, यानी थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं। देखिए इसका विग्रह करेंगे तो दंत प्लस ओष्ठ, क्या हुआ, दंतोष्ठ। यहाँ से अ मिला, यहाँ पे ओ मिला, और आगे चल के क्या हुआ, औ। देखिए अब ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को देख के ही समझ पाएंगे संधि। तो फ्रेंड्स ये हुआ आपका वृद्धि स्वर संधि। और हम आगे देखेंगे यण स्वर संधि। और यण स्वर संधि में क्या होता है कि जब ई और जैसे छोटी ई और बड़ी ई के बाद चाहे कोई भी असमान स्वर है, असमान स्वर मतलब जानते हैं आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ अंक को क्या कहते हैं, असमान स्वर। चाहे कोई भी आए, ई या ई के बाद कोई भी है तो यह हो जाता है। ऊ है, ऊ के बाद ऊ के बाद कोई भी आए वह हो जाएगा, री के बाद कोई भी आए र हो जाएगा। अब आप एक एग्जाम्पल में समझ सकते, देखिए अति प्लस अल्प। यहाँ से क्या आया, देखिए यहाँ से आया ई, यहाँ से ई प्लस अ, कोई असमान स्वर है, कोई जरूरी नहीं है कि समान स्वर है, चाहे ऐसा कोई नियम है, कोई भी असमान स्वर है। अब जैसे यहाँ पे अत्यल्प, देखिए यहाँ पे यह आया, सुधन अल्प, यहाँ पे ऊ आया, ऊ प्लस अ। देखिए ऊ प्लस अ हम क्या बताए हैं, यहाँ पे ऊ और असमान स्वर आएगा तो वह हो जाएगा, यानी स्वल्प। और ऐसे ही पितृधनिक्षा, देखिए री प्लस असमान स्वर, देखिए असमान स्वर चाहे ई आया है, तो देखिए पितृधनिक्षा क्या हो रहा है, र हो जाएगा, तो पितृक्षा। और फ्रेंड्स हम आगे बात करेंगे अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि होगा, देखिए ए प्लस अ मिल के बनाएंगे आए, ए प्लस, देखिए ए प्लस अ मिल के बनाएंगे आए। जैसे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, ने धन अन, यानी ए, इसमें मात्रा ए है, ये अ है ही पहले से, तो ये देखिए आई यानी नयन। अब देखिए आय प्लस अ क्या बना, आय बना। जैसे नय धन अक, यानी नायक। अब देखिए ओ प्लस अ मिलके क्या बनाए, औ। तो वैसे क्या, देखिए ओ प्लस अ मिलके औ बनाए। जैसे भो धन अन, यानी भोधन यानी भवन। तो फ्रेंड्स ये रही अयादि स्वर संधि। आप ये स्वर संधि के प्रकार सीख गए। कौन कौन से प्रकार होते हैं, देखिए पहला वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ये दूसरा गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ये चौथा है।
अयादी स्वर संधि। अब फ्रेंड्स हम आगे देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के आपको बाकी पढ़ने को तो बहुत है, लेकिन आप इतने में आपके सिलेबस के अनुसार इतना आप जानते हैं तो काफ़ी है। जैसे व्यंजन व्यंजन संधि देखेंगे। देखिए मैं बताया हूँ ना, व्यंजन संधि या तो एक व्यंजन और एक स्वर मिल के क्या बनाएंगे, व्यंजन संधि बनाएंगे। जैसे दिक अंत, दिक प्लस अंत क्या, दिगंत, दिक प्लस अंबर, दिगंबर। जैसे भी आपको दिखने को जैसे ही मिल जाए, जैसे दिक प्लस अंत, देखिए यहाँ व्यंजन और स्वर, फिर देखिए यहाँ पे व्यंजन और स्वर, तो ये क्या मतलब आप समझ जाएंगे कि व्यंजन संधि है। और फ्रेंड्स हम आगे देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आप देखेंगे निह धन चल। हम बताए थे कि ये क्या होगा कि एक तरफ विसर्ग होता है, यानी एक तरफ विसर्ग होता है, यानी आप देख सकते हैं निह धन चल यानी निश्चल। अगर निश्चय का ही करना है तो निह धन चय, निश्चय। तो फ्रेंड्स हम एक ओवरव्यू आपको दिखा देते हैं तो समझ गए संधि, दो वर्डों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि और समास में डिफरेंस होता है कि दो शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। और संधि के प्रकार, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि का समझ गए, दो स्वरों का मेल होता है स्वर संधि। और व्यंजन संधि एक स्वर और एक व्यंजन या दोनों व्यंजन मिल के क्या बनते हैं, व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग संधि होती है एक तरफ क्या होती है, विसर्ग लगा रहेगा। अगर कोई शब्द है, अगर जब उसका विग्रह होगा तो एक तरफ क्या लगा रहेगा, विसर्ग लगा रहेगा, तो हम जान जाएंगे कि विसर्ग संधि है। और दिक् स्वर संधि, स्वर संधि के प्रकार हैं दिक् स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, वृद्धि, यण, अयादी स्वर संधि। और दिक् स्वर संधि में आप जान गए कि जिसमें आ और ई और ऊ आता है। और उसके बाद हम गूढ़ स्वर संधि में देखिए ए ओ अर आता है। जैसे अ और ई मिल के ए, अ प्लस ओ मिल के ओ, और री मिल के अर बनाते हैं। और वृद्धि स्वर संधि में आप फ्रेंड्स जानेंगे और आ के बाद ए और ए आए हो जाता है, और आ के बाद ओ या ओ आते औ हो जाता है, यानी इसका संधि विच्छेद हुआ दंत प्लस दंतोष्ठ। वैसे ही ई और ई के बाद कोई भी असमान स्वर है तो य, उ या उ के बाद कोई भी असमान स्वर है तो व, और री के बाद कोई भी असमान स्वर है तो र हो जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। अयादी स्वर संधि में ए प्लस अ मिल के क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। ए प्लस अ मिल के क्या बनाएंगे, आय बनाएंगे। और ओ प्लस अ मिल के औ बनाएंगे। आपने ये एग्जाम्पल से आप जल्दी समझ सकते हैं। व्यंजन संधि में वही कि एक व्यंजन रहेगा, एक मेनली यही रहती है कि एक व्यंजन और एक स्वर रहता है, तो आप उसको चीज़ उस पहचान सकते हैं। और विसर्ग संधि में एक तरफ क्या लगा रहता है, विसर्ग लगा रहता है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप इतना संधि को अच्छे से इतना पढ़ लेते हैं तो आपको सीटेट और यूपी टेट में आप जितना आता है उतना आप अच्छे से कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। और कोई कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। जय हिंद।